एक दिन में हुकूमत को 3 महाजों पर हजीमत का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ ना मिल सका। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन में गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया, लेकिन दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। सर, अब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए भी बहुत से दावे किए जा रहे हैं उनकी जानिब से। मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हुकूमत ने बहुत कोशिश की, हर तरह की कोशिश की कि किसी तरीके से उनके इंतखाब का नोटिफिकेशन रुकवा दिया जाए, तो वो सारी कोशिशें तो नाकाम हो गई हैं। मैं तो बहुत हैरान हूँ शिबली फराज साहब ने जो कहा कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीतने का। इसका मतलब ये है कि हुकूमत तुली बैठी है इसके ऊपर, तो जो भी उनके बस में होगा वो करेंगे, चाहे वो लीगल है, चाहे वो इलीगल है, चाहे वो मॉरल है, चाहे वो इमोरल है। ये रवैया जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरह की फाशिस्ट सोच है तरीके इंसाफ की। जब अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा है, जब आपके पास इतनी एविडेंस नहीं है कि आपकी पिटीशन जो है या आपकी जो इस्तदा है उसको तस्लीम कर लिया जाए, मेरिट्स के ऊपर अगर फैसले कर रहा है इलेक्शन कमीशन तो तब भी आपको तकलीफ है, हाई कोर्ट फैसला करती है तो तब भी आपको तकलीफ है, सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन देती है तो फिर भी आपको तकलीफ है। आप जो अदलिया के अदारे और इलेक्शन कमीशन है उसको भी नैब की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जिस तरह की आपकी ख्वाहिश हो उस तरह का ही फैसला वहां से आ जाए। ये कौन सी दुनिया में होता है? ये तो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से कि उनकी वीकनेस की सबसे बड़ी दलील है कि वो जब हर हरबा इस्तेमाल करने की धमकी देंगे तो इसका मतलब ये है कि मेरिट्स का तो इशू जो है कि मेरिट का जवाब तो उनके हाथ से खत्म हो गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कैंडिडेट नहीं जीत सकता। हुकूमत के पास सिर्फ 47 सेनेटर्स हैं, जबकि अपोजिशन के पास पीडीएम के पास 53 सेनेटर्स हैं। तो नतीजा तो बिल्कुल सामने है। अब इसको तब्दील करने के लिए अगर हुकूमत कोई भी हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो उसकी तो मजम्मत की जानी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई कानूनी इखलाकी जवाज है इस तरह की गुफ्तगू का और इस तरह से रिएक्ट करने का जो फैसला इलेक्शन कमीशन या आला अदलिया कर रही है। बुखारी साहब, जब भी कोई मामला अदालत में हो, चाहे अभी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन का ये मामला था, तो पहले तो ये दावे किए जाते हैं, बड़के मारी जाती हैं कि ये बात जो है वो मानी जाएगी, फैसला तस्लीम किया जाएगा। बुखारी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नसीम ज़ारा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। नसीम ज़ारा साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इसी मामले पर आपसे बात करना चाहूँगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट को हजीमत का सामना इलेक्शन कमीशन से भी करना पड़ा। NA-75 के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी, वहां से भी खिलाफ फैसला आया, इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। तो अभी दोबारा से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जीतेंगे। फवाद साहब का ये बयान हमारे सामने था। तो आप इस मामले को किस तरह से देख रही हैं? जो दावे हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं वो किस बुनियाद पर किए जा रहे हैं? देखिए, ये तो सियासत है। दावे तो वो करेंगे, कौन कहेगा हम नहीं जीतेंगे? वो यकीनन यही दावे करेंगे। और आप देख रहे हैं जैसे दोनों पीडीएम की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी यानी कि कैंपेनिंग जारी है, मुख्तलिफ पार्टीज के मेंबरान को मिल रहे हैं। और अलबत्ता जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, उनके पास तो नंबर्स नहीं है, पीडीएम के पास मेजॉरिटी है। अगर पीडीएम सब इकट्ठा एक ही कैंडिडेट यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट करते हैं तो फिर पीडीएम का ज्यादा चांस है। लेकिन बहरहाल संजरानी साहब की अपनी शख्सियत भी है और आपको मालूम है कि सियासी पार्टियों से हटके भी कुव्वतें होती हैं जिनका रोल हम देखते हैं कि सेनेट वगैरह के इलेक्शंस में होता है, तो वो भी चीज अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल जो पीटीआई का कहना कि हम जीतेंगे, ये तो सियासत का हिस्सा है। इसी तरीके से उन्होंने जब NA-75 के पोलिंग के खिलाफ गए, रीपोलिंग के खिलाफ गए कोर्ट में, वो उनका हक बनता था, लेकिन उनको कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने चाहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं उनके वो वीडियो के इशू पे कहा जाए कि नोटिफिकेशन जारी ना करें, वहाँ उनको रिलीफ नहीं मिला क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी दोनों पार्टीज को सुने बगैर हम कैसे दे सकते हैं फैसला। तो अब उन्होंने अपनी अगली मेरा ख्याल 22 तारीख को रखा है जो हियरिंग है, तो वो करेंगे। ये सियासत में तो ये चलेगा सब, लेकिन जाहिर है पीटीआई के लिए जो अभी जहां सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में की इशू से साजिद ये मत करेंगे, ये जो मसला है वो तो रहेगा। अब देखें कि आगे जाके क्या होता है।
जैसे आप अभी कह रहे थे कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम आगे जाके और अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। अभी बीच में 2-4 दिन है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे वो यूसुफ रजा किलानी साहब को उनकी जो नोटिफिकेशन को रोकने के लिए। लेकिन तो नहीं, वो तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा आज के इलेक्शन कमीशन फोरम है, आप उधर जाएं। और मेरा ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा है कि आप वहां जाएं। सुप्रीम कोर्ट भी शायद ये मौक़िफ़ अपनाए। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन और कोर्ट को लेके मुकाबला एक सियासी चला हुआ है और उसमें अभी तक तो हम देख रहे हैं कि जो पीडीएम है उनके कैंडिडेट को फौकियत हासिल है। ठीक, नसीम ज़ारा साहिबा काइंडली साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तर्जियाकार नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जबकि अहमद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अहमद वली साहब, अगर हम बात करें तो पीटीआई के इंटरनल डैमेजेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी बलूचिस्तान का मामला हमारे सामने है, अब्दुल कादिर साहब से टिकट वापस लिया गया, दोबारा पीटीआई में वो आ गए। सिंध के इख्तलाफात हमारे सामने हैं और बहुत से मामलात हैं जो कि सामने आ रहे हैं। तो फिर ये किस बुनियाद पर दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि जी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हम ही जीतेंगे? शिबली फराज साहब का ये कहना है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इन बयानात पर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उनका दावा था कि वो असूल की सियासत करेंगे, पाकिस्तान में इंसाफ कायम करेंगे, लेकिन आज उसी सियासत पर चल निकले हैं। आप देखें कि ये जो बयान है कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, ये किस किस्म का बयान है? आपके सामने है उनकी मेजॉरिटी पीडीएम के कैंडिडेट्स जो हैं उसको वाज़ेह तौर पर अक्सरियत हासिल है, उनकी पोजीशन बड़ी मजबूत है वहां पर, लेकिन आप उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आपके किसी बंदे को तोड़ें तो आपको मसला है कि ये क्यों तोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप ये दावा करें कि हम असूल की सियासत करेंगे तो आज आपको क्या हुआ? आज आपको क्या मसला हुआ कि आप कह रहे हैं कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम हर अरबा इस्तेमाल करेंगे? आप देखें कि मेन चीज डस्का से शुरू हुई। डस्का से लेके डस्का में 20 जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे उनको गायब किया गया और हुकूमत जो है सरेआम टीवी के ऊपर मानती है कि जी बिल्कुल हमने उनको उठाया था। बल्कि इस तरह की भी स्टेटमेंट्स आई उस्मान डार साहब की तरफ से कि देखें 20 लोग ही उठाए थे ना, 360 तो नहीं उठाए थे, तो इसमें पूरा इलेक्शन तो नहीं खत्म करना चाहिए था। आप उनके बयानात देखें और उसके बाद वापडा का एक्शन देखें कि वापडा जो है नाहली उसको सामना था उसका, उसको सेनेट में ले गए। अब्दुल कादिर जो थे बलूचिस्तान में, उनको टिकट दिया, वापस लिया, फिर उनको जितवा के उसके बाद पार्टी में ले आए। उनको किसी किस्म की इस वक्त शर्मिंदगी नहीं है। यानी सारी चीजें उनके सामने खड़ी हैं कि किस तरह से उनको हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से हुकूमत के 2.5 साल की आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। और आज ये जो डस्का इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन, इस चीजों ने वाजे कर दिया कि तहरीक इंसाफ की जो अवाम में तजीराई थी वो खत्म हो रही है। और 2.5 साल के अंदर परफॉर्मेंस जो है, महंगाई देख ले किस तरह से, दवाइयां जो किस तरह से महंगी की गई हैं। आज लाहौर में मुजाहिरीन ने कैंसर के पेशेंट थे जिन्होंने मुजाहरा किया और उन्होंने कहा गया कि 10 साल से मुफ्त दवाइयां मिल रही थी और वो दवाइयां बंद कर दी गई हैं। जो बाजार में अवेलेबल हैं उनकी प्राइसेस जो है डबल से ट्रिपल हो गई। जी हाँ, बिल्कुल, दावे और वादे तो सर अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई देती। शुक्रिया। अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नसीम ज़ारा साहबा आपका बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया।